Okay, good morning students. Today we will read outcomes of democracy. आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम, जो लेसन हमारा 10th क्लास की बुक से लिया गया है, सिविक से. ठीक है. As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. तो जैसा कि अब हमारा आ गया है, जो हमने 9th क्लास से जो जर्नी स्टार्ट की थी डेमोक्रेसी की, तब टाइम आ गया उसको एंड ऑफ करने का, यानी कि कंक्लूजन पे आ गया, हम लास्ट में आ गए हैं. तो जो थीम जो हमने सेट कर रखी थी, कुछ क्वेश्चन है जो सेट किए हैं. व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, यानी कि लोकतंत्र क्या करता है, और व्हाट आउटकम्स कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और किस प्रकार के परिणाम हम लोकतंत्र से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आशा कर सकते हैं, किस प्रकार के परिणामों की हम आशा कर सकते हैं. ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ, क्या रियल लाइफ में, क्या असल ज़िंदगी में लोकतंत्र ने हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया. असल ज़िंदगी में क्या हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है लोकतंत्र से, ये भी बड़ा क्वेश्चन है. वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू असेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोकतंत्र का आउटकम्स को असेस, यानी कि आकलन करेंगे, ओवरऑल आकलन करेंगे. हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख मीच के ये कह देंगे कि भाई लोकतंत्र सही है, ठीक है, और ना ये कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन हम यहाँ पे असेस करेंगे, आकलन करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें सही मिला हमें और क्या गलत मिला. गलत भी मिला इससे हमें बहुत कुछ. अब वो देखो, आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस रिस्पेक्ट. देखो, हमने बहुत कुछ इसमें डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट रिसर्च कर लिया हमने डेमोक्रेसी में. तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो वेरियस आउटकम्स हैं, जो एक्चुअल आउटकम्स हैं, जो असल में हमें परिणाम मिले हैं, उनके बारे में देखते हैं. क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की गुणवत्ता कैसी है. इकोनॉमिक वेलबींग, क्या लोगों की वेलबींग हुई है. इकोनॉमिक यानी कि लोग आर्थिक तौर पे सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं, ये क्वेश्चन है हमारे लिए. इनइक्वालिटी, क्या देश के अंदर वाकई ही इक्वालिटी मिल गई है, यानी कि इनइक्वालिटी थी, क्या हमने उसको ख़त्म कर दिया. एंड सोशल डिफरेंसेस, क्या जो सामाजिक विभाजन है क्या वो दूर हुए. एंड कॉन्फ्लिक्ट, और जो लोगों के बीच में जो वो थे, विवाद थे, क्या वो दूर हुए. एंड फाइनली फ्रीडम, या फिर अंत में जो फ्रीडम थी वो सभी लोगों को मिली है या नहीं. एंड डिग्निटी, हर व्यक्ति को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली भी है या नहीं मिली है. तो ये क्वेश्चन है. आवर फाइनल वर्डिक्ट पॉजिटिव बट क्वालिफाइड लीड्स अस टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ टू डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट एंड फाइनल चैप्टर. तो हम यहाँ पे यही देखेंगे, जो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट है, यानी कि जो आखिरी जो हमने फैसला दिया है यहाँ पे, पॉजिटिव बट क्वालिफाइड, जो हमने सकारात्मक दिया है, ठीक है, और गुणवत्ता पूर्वक दिया है. लीड अस टू थिंक, जो हमें यह सोचने को ले जाता है अबाउट द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के सामने आज के टाइम में क्या क्या चैलेंजेस है, यानी कि क्या चुनौतियां हैं. ठीक है. हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, हम कैसे लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करें, यानी कि कैसे अनुमान लगाए. असेस का मीनिंग होता है अनुमान लगाना. डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंगडोज क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी, क्या आपको याद है 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था कि भाई मैडम लिंगडो की क्लास में कैसे बच्चे आर्ग्यू कर रहे थे, यानी कि अपने अपने तर्क वितर्क कर रहे थे ना. दिस वाज इन द चैप्टर 2 ऑफ द क्लास 9 टेक्स्ट बुक, जो क्लास 9 की टेक्स्ट बुक के 2nd चैप्टर में थे. इट इमर्ज फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव. और उसमें कंक्लूजन क्या निकल के आया था हमारे सामने, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है, वो डिक्टेटरशिप से
और बाकी किसी भी प्रकार की जो सरकारें होती हैं उन सरकारों के कंपेयर में ये बेस्ट ऑप्शन है। ये ध्यान रखो, लोकतंत्र, तानाशाही व अन्य किसी प्रकार की गैर लोकतांत्रिक जो सरकार है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, विकल्प है उनका अच्छा ये, ठीक है। वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट, हम अब देखो लोकतंत्र को अच्छा इसलिए समझते हैं क्योंकि प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, लोकतंत्र क्या करता है, नागरिकों के बीच में क्या करता है, समानता का भाव बढ़ाता है। इक्वालिटी मीन्स समानता। सेकंड, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और हर व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट है, गरिमा है, उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। लोकतंत्र में तो पॉसिबल, अगर आप किसी पुअर पर्सन को मान लो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में है। ये उस टाइम पे नहीं था जब डिक्टेटरशिप थी या जब रेजिडेंसी थी यानी कि राजशाही थी, उस टाइम पे भी नहीं पॉसिबल था, है ना। राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। आज लोकतंत्र ही तो है। यहाँ आप देखते होंगे न्यूज़ में भी, मीडिया में भी, अपने पीएम का ही मीम्स बना देते हैं, है ना। ये लोकतंत्र में तो फ्रीडम है ना आवाज़ उठाने की। तो और मान लो किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी गवर्निंग बॉडी या कोई भी है, बड़ा व्यक्ति है, रिच है या पुअर, जो भी, उसके साथ अगर उसकी डिग्निटी को कहीं से हार्म करता है तो वो उसके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। तो ये लोकतंत्र में पॉसिबल है ना, पहले नहीं था ऐसे, जब तक लोकतंत्र नहीं था। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाया है। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और इन्होंने एक मेथड दिया कैसे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद को कैसे रिजॉल्व यानी कि सुलझाया जा सकता है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और यहाँ पे गलती सुधारने का भी मौका दिया जाता है। लोकतंत्र में ये गलती सुधारने का मौका डिक्टेटरशिप में नहीं होता। तो यहाँ पे देखो ये कार्टून बना रखा है आर.के. लक्ष्मण का। इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कोपिंग विद मल्टीपल प्रेशर्स एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स। देखो यहाँ पे बहुत सारी डिमांड दिखा रखे हैं यहाँ पे। टू गेट मोर डीए एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सरसाइजेज, टू गेट ए सेपरेट स्टेट, स्टूडेंट डिमांड। ये अलग अलग प्रकार की डिमांड होती है ना लोकतंत्र में, ठीक है। और ये लोकतंत्र के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसमें यही दिखाया है कि क्या लोकतंत्र ऑल अबाउट कोपिंग विद मल्टीपल प्रेशर, क्या ये जितने प्रकार के अलग अलग प्रेशर आते हैं ना, अभी देखते होंगे कभी प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ, किसान करे कि भाई हमारे फसलों का जो रेट है वो हाई करो, कर्मचारी करे कि हमारे वो जो है सैलरी है वो हाई करो, दूसरी तरफ गरीब लोग कह रहे कि हमारे लिए जो हेल्थ व्यवस्था है, एजुकेशन की है, जो हेल्थ चिकित्सा और शिक्षा की जो फैसिलिटी है, सुविधाएं, वो भी हमें फ्री करो, हाँ राशन भी फ्री करो। तो ये डिफरेंट क्या है, डिमांड्स हैं, ठीक है। प्रेशर बनता है इनसे, ठीक है। और इनको क्या करना है, डाइवर्स डिमांड, ये अलग अलग प्रकार के डिमांड्स और प्रेशर को अकोमोडेटिंग करना ही लोकतंत्र है, उनको सामंजस्य देना। लोकतंत्र में तो पॉसिबल है, ये लोकतंत्र में ये होता है। डिक्टेटर तो नहीं सुनता ना इतने लोगों के जैसा कि लोकतांत्रिक राजा सुनता है। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज अंडर डेमोक्रेसीज, और ये जो एक्सपेक्टेशन है इनको महसूस किया गया है किसमें, लोकतंत्रों में। व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, जब हम लोगों के बारे में बातें करते जो हमारे चारों ओर होते हैं, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव, और हर व्यक्ति है ना समर्थन किसका करता है, लोकतंत्र का, कि बाकी जिस प्रकार की भी सरकार है, सरकार व्यवस्था है, उससे अच्छा है लोकतंत्र। सच एज रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, किसी भी प्रकार का जो रूल होता है, या तो किसी राजा का रूल हो, जैसे पहले राजाओं का रूल था, या फिर मिलिट्री का, सेना का रूल हो, या फिर रिलीजियस लीडर का, किसी भी प्रकार का रूल हो, उन सबसे बेस्ट है डेमोक्रेसी। ये तो बात मानने की है ना। हम किसी राजा के प्रेशर में काम नहीं रह सकते खुश, हम किसी मिलिट्री के, यदि आर्मी रूल हो जाए ना, उसके
प्रेशर में भी नहीं रह सकते। देखो राजा क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा, जो राजा को अच्छा लगता है वही कराएगा तुमसे भी। और ऐसे आप किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप कार्य कोई भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ऐसे मिलिट्री क्या करते हैं कि सारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना उनका सिस्टम, रूल रेगुलेशन, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हर काम रूल पे होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कर सकते हम, जो कॉमन पीपल है वो नहीं कर सकता। फिर ऐसा रिलीजियस कुछ होते धार्मिक नेता कि भाई हर काम धर्म के आधार पे करो, वो भी पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। एक धर्म गुरु धर्म नेता कहता है कि आप सुबह शाम 3-4 बार ये किया करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। और अगर ऐसी सरकार बन जाए तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। तो इसलिए लोकतंत्र उनके कंपेयर में बेस्ट है। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन बहुत सारे लोग लोकतंत्र को ना एक्चुअल लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। वहाँ तो दिख रहा है कि लोकतंत्र अच्छा है बाकी सरकारों के कंपेयर में, लेकिन रियल लाइफ में हम सेटिस्फाई नहीं है लोकतंत्र से। यहाँ आपने देखा होगा हर रोज़ कोई ना कोई किसी से मिल लो बाहर जाके, हर कोई लोकतंत्र को गाली देता मिलेगा कि भाई लोकतंत्र है इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा वो हो रहा है। वैसे लोकतंत्र बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट का, लेकिन लोगों को प्रैक्टिस में देखते हैं जब उसको लोकतंत्र को, तब उसको क्रिटिसाइज करते हैं। सो वी फेस अ डिलेमा। तो हम एक ऐसी दुविधा में आ गए। डिलेमा होते हैं दुविधा, कि डू और नॉट टू डू, करूं या ये न करूं, ये होते डिलेमा, जिसे हम बोलते हैं दुविधा, मानसिक दुविधा में हम। अब डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी है ना प्रिंसिपल में, यानी कि सिद्धांतों में तो हमें अच्छी लगती है, ठीक है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो हमें अच्छी नहीं लगती, समझे, गॉट माय पॉइंट। डेमोक्रेसी हमें सिद्धांतों में अच्छी लग रही है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा चला गया, हम ही सरकार को चला रहे, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव चला रहे, ये तो हमें अच्छा लगा। लेकिन जब हम यहाँ से निकल के कुछ काम कराने के लिए गए, इवन हमें कहीं अपना ट्रीटमेंट भी कराना है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाके आप देखोगे इतनी ज़्यादा माथा पर्ची है कि आप बोलोगे कि इससे अच्छा था ना मैं प्राइवेट में करा लूँ। आप कहीं मान लो किसी डीसी ऑफिस में या तहसील में जाओगे, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा लंबा काम लगेगा, है ना। तो फिर आप क्या कहोगे कि भाई ये तो लोकतंत्र ना होता ना तो वैसे ही ठीक थे हम तो, है ना। वहाँ काम फटाफट होते हैं, यही बात है। डिक्टेटरशिप में काम है ना, हर काम फटाफट होता है। जो नॉर्थ कोरिया का जो किंग है ना, वहाँ पे जो, हाँ, वहाँ पे क्या है, वहाँ काम, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी वहाँ काम फटाफट होगा, यानी कि प्रैक्टिस में काम रूल के अकॉर्डिंग होगा। फिर रूल किसका होगा, उस एक व्यक्ति का होगा। यहाँ रूल किसका, हम सब का, है ना। तो हम इस डिलेमा में हैं। दिस डिलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और यही डिलेमा हमें है ना डेमोक्रेसी के परिणामों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन। क्या हम लोकतंत्र को केवल नैतिक आधार पे ही एक्सेप्ट करते हैं, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी, या फिर उसके लिए कुछ प्रूडेंशियल सपोर्ट भी जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है, प्रूडेंशियल में ये होता है कि हम राइट और रॉन्ग को जज करके डिसीजन लेते जाओ। जैसे जज देता है ना, जज क्या करता है, राइट रॉन्ग का एविडेंस ले लेता है, जिसमें ज़्यादा वो मिले, प्रेफरेंस मिले, उसके पक्ष में देता है ना वो, जिसके प्रति ज़्यादा एविडेंस होंगे उसके पक्ष में देता है ना वो। तो ऐसा ही लोकतंत्र है, ठीक है। ओवर 100 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे, अब फिलहाल का वो देखो, हमारे संसार में 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जो क्लेम कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हर देश ये कह रहा है कि हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके अपने क्या है, संविधान है। एंड दे होल्ड इलेक्शंस, वो इलेक्शन भी कराते हैं।
दे हैव पार्टीज, उनकी पार्टियां भी, एंड दे गारंटीड राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और वो नागरिकों को अधिकार का भी सुरक्षा देते हैं, ठीक है ना, उनके अधिकारों की सुरक्षा देते हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, हालांकि ये जो फीचर्स है सबके लिए कॉमन है। दीज डेमोक्रेसी आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंस्टीट्यूशंस, और इस प्रकार ये डेमोक्रेसी ना बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। आप किसी भी कंट्री में जाके देखो, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर, अगर हम देखते हैं कि उनकी सोशल सिचुएशन, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट देखेंगे हम, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेंगे। लोकतंत्र तो यूएसए में भी है, लोकतंत्र यूरोप में भी है, और लोकतंत्र हमारे कंट्री में भी है। वहाँ पे तो गरीबी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गरीबी का ही बीड़ा उठाया था, गरीबी अब तक ख़त्म नहीं हुई। डेमोक्रेसी वहाँ पे भी, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी, तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। वो नहीं है लोगों वाला तो एक्सक्यूज वैसे दे रहे इंडिया वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो कमी है, फॉर्मल प्रैक्टिस में कमी है, ये सच्चाई है अपने यहाँ पे। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। हाँ जी, क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंट। और यहाँ पे ये तो क्लियर है कि क्या प्राप्त करना है और क्या नहीं प्राप्त करना, वो अलग अलग है हर देश के लिए, हर कंट्री के लिए। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर डेमोक्रेसी, तो क्या हम हमारे लोकतंत्र से कुछ एक्सपेक्ट है, क्या आशा है? जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी, या केवल हम इसको इसलिए अपना रहे कि यह केवल क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, अब इसी का उदाहरण देख लो भाई। आवर इंटरेस्ट इन एंड द फैसिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू द टेकिंग अ पोजिशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये तो हमारा ना लोकतंत्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है कि हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र काफ़ी अच्छा है सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए। इफ़ सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन सामाजिक और राजनीतिक पूरी नहीं होती तो हम ब्लेम करने लग जाते हैं लोकतंत्र को। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, और या फिर हम क्या करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं कि हम लोकतंत्र में हैं भी या नहीं भी। हमें भी होने लग जाता है ना कई बार कि भाई हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी में हैं भी या नहीं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इज टू रिकग्नाइज द डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला स्टेप यही है लोकतंत्र के परिणाम को जांचने का, कि हमने यह देखना है कि लोकतंत्र को पहचानना है कि लोकतंत्र सरकार के रूप में है भी या नहीं। दूसरा, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, या फिर केवल यह ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिसमें हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। सिटीजन्स क्या उन कंडीशंस को या उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो समर्थ है भी या नहीं, या पा सकता है या नहीं। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ थिंग वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामाइन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो कल हम करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी और जो हमने लोकतंत्र में क्या हमें वो मिली या नहीं मिली, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल हम करेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट।